बीते गुरुवार पन्ना जिले के पवई विधानसभा अंतर्गत सिमरिया थाना क्षेत्र के पगरा पुराना स्थित जेके सीमेंट फैक्ट्री में छत गिरने से 4 मजदूरों की मौत और 16 लोग घायल हुए थे। बीते गुरुवार पन्ना जिले के पवई विधानसभा अंतर्गत सिमरिया थाना क्षेत्र के पगरा पुराना स्थित जेके सीमेंट फैक्ट्री में छत गिरने से 4 मजदूरों की मौत और 16 लोग घायल हुए थे। बीजेपी के पवई विधायक प्रहलाद लोधी को जानकारी लगते ही वे तत्काल मौके पर पहुंचे थे और प्रशासन के साथ राहत व बचाव कार्य करते हुए घायलों को कटनी रेफर करवाया गया था। साथ ही मृतकों एवं घायलों को कंपनी से मुआवजा राशि दिलाए जाने की बात की थी। उन्होंने इस हृदय विदारक घटना पर शोक व्यक्त करते हुए जेके सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, जो भी इसके लिए दोषी है और लापरवाही में शामिल है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुरक्षा इंतजामों पर भी सवाल उठाते हुए सुरक्षा व्यवस्था की जांच की बात कही, ताकि भविष्य में अब इस तरह का हादसा न हो सके। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता व पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि जेके सीमेंट प्लांट क्षेत्र के लिए अभिशाप है। उन्होंने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, सांसद, पूर्व मंत्री एवं विधायकों की मिलीभगत से पवई की खनिज संपदा को लूटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी से बात की है और मांग की है कि सरकार मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए एवं घायलों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। राकेश पाठक की रिपोर्ट। इतना बड़ा हादसा हो गया है, विधायक जी घटना क्या है घटना है? देखिए, पहली बात तो जो घटना हुई है बहुत दिल दहलाने वाली घटना है, हृदय विदारक घटना है, जिससे हम सब, हमारा पूरा जिला, वो जिनने सुना सभी लोग दुखित थे। और एक घटना उस समय हुई है जब उस पर लेंटर डरना था, तो नीचे जो स्लिप लगी थी उसके गिरने से जो लोग ऊपर से गिरे हैं, तो उसमें 3 लोग तो स्पॉट पे ख़त्म हो गए थे। 16 लोगों को कटनी भेजा जाए, जिसमें एक रास्ते में मौत हो गई थी। तो ये बहुत दुखद घटना है। इसके लिए भी मैं तो कहता हूँ ठेकेदार है, अब जो भी है दोषी तो इनमें सब लोग हैं, क्योंकि इतनी बड़ी जब 150 फुट या 54 फुट के ऊपर एक काम चल रहा है मीटर के, तो उसकी अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि लेबर है बेचारी, मजदूर है, बच्चों के पेट पालना तो काम करेंगे। जो काम करने आए हुए मजदूर, तो मैं कहता हूँ कि ऐसी घटना दोबारा न घटे, इसके लिए सभी प्रबंधन को ध्यान रखना चाहिए। और जब पूरी तरह बात हो गई, मैंने तो पहले यही कहा कि भैया राजनीति बाद में, जो बचे हैं उनको अस्पताल भेजो, ताकि वो तो जिंदा रहें, जो स्वर्ग सिधार गए उनकी बात अलग है। तो कितने लोगों की मौत हुई है, कितने? देखिए, यहाँ जो मौके पे है 3 लोगों की तत्काल मौत हुई थी, बाकी 16 लोग अस्पताल भेजे जा रहे थे, तो एक जन की रास्ता में मौत हो गई, जिसमें से 3 लोग बिहार के लोग हैं, एक इसमें हमारे सिमरिया का रोहित लड़का है। वो इस सभी के लिए आपकी विधानसभा का मामला है और कितना गंभीर है। और देखिए, बहुत ये तो मामला आप भी जानते हैं, विधानसभा से नहीं है तो पूरे जिले को, पूरे क्षेत्र को ये दुखद घटना, दिल दहलाने वाली घटना है। तो इस पर हम लोगों को बहुत दुख है, और उसी के लिए मैं सवेरे से बैठा हूँ हर प्रकार से कि उनके परिवारजन, क्योंकि कोई ऐसे हैं कि जिनके परिवार में उनके खत्म होने के बाद उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कोई नहीं है। जेके सीमेंट रेस्क्यू चल रहा है कि नहीं, पूरा रेस्क्यू खत्म हो गया है। सभी लोगों को दवा के लिए 4 लोग खत्म हो गए, 3 लोग यहीं, तो उनको अपने गंतव्य पहुंचा गई डॉक्टरी के लिए। और उनके लिए वैसे ऐसा नहीं है, फैक्ट्री कंपनी ने भी जो बात हुई है 18 लाख रुपए तक बात आई, उनके परिजन बैठे थे, 18 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया जाएगा, 4 लाख बीमा का मिलेगा, और 50,000 और अभी दाह संस्कार को, और जो घायल हुए उनके 1-1 लाख रुपए, और उनकी पूरी दवाई का, और जब तक वो ठीक नहीं हुए जब तक के लिए प्रबंधन उनकी वेतन देगा। धन्यवाद। प्लांट पहला औद्योगिक इकाई है और अभी वहाँ पर बहुत दर्दनाक हादसा हो गया है सर। और आपने कहा कि कांग्रेस इसका तेज़ी से विरोध कर रही है, आपकी श्री जीतू पटवारी से बात हुई है, कांग्रेस इसमें क्या एक्शन लेगी? जेके सीमेंट पन्ना जिले के लिए अभिशाप है। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, और आज ये बात प्रमाणित हो गई कि 1 आदमी मरा है पन्ना जिले का और 3 मरे हैं बिहार के। तो रोजगार के हिसाब से देख लो। अच्छा, 500 फीट 700 फीट की ऊंचाई से लोग गिरे हैं, जो मेरी जानकारी है। यदि 500 फीट के ऊपर से लोग गिर रहे हैं तो कितने लोग मरेंगे? जो लोग देख रहे हैं हम इतनी ऊंचाई से गिरेंगे, तो कम से कम 2, 5, 10 का तो हार्ट फेल रास्ते में हो गया होगा। गलत जानकारी दी जा रही है, इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं हम। हमारा साफ मानना है कि पन्ना जिले का प्रशासन और सरकार का मुख्यमंत्री, मुखिया और बीडी शर्मा और पूर्व मंत्री और यहाँ के सारे विधायकों का एक तिरगुटा बना हुआ है, जो पवई जिले की खनिज संपदा को लूटने में एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी का काम, अवैध बंटवारा चल रहा है। जीतू पटवारी मेरी साफ मांग है कि 1 करोड़ रुपया प्रत्येक मृतक व्यक्ति के लिए मुआवजा दिया जाए।
50 लाख रुपया घायल को दिया जाए, 25 लाख रुपया अंशतः घायल को दिया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो यहाँ पर अन्य सुविधाएं मिलना चाहिए मज़दूरों को, वो नहीं मिल रही हैं, उनको पूरी की जाए। जीतू पटवारी जी से मेरी बात हुई है। जीतू पटवारी जी शीघ्र ही यहाँ पर आएंगे और घटनास्थल का मुआवजा करेंगे और जेके सीमेंट फैक्ट्री की जो दादागिरी चल रही है और शासन की जो मिलीजुली दादागिरी चल रही है, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा, संघर्ष किया जाएगा। और पन्ना जिले की पवई क्षेत्र की, अमानगंज क्षेत्र की जो सबसे बड़ी परेशानियां हैं इस फैक्ट्री को लेके, उसको दूर करने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। अंकित पाठक और जीराबाई के नेतृत्व में पहले ही भू अर्जन के समय इसकी बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी गई और आगे भी हम लड़ेंगे। प्रशासन यदि वहाँ जनप्रतिनिधियों को, पत्रकारों को जाने नहीं दे रहा है, तो मैं आपके माध्यम से साफ आरोप लगा रहा हूँ कि भीतर मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या जो बताई जा रही है उससे चौगुनी और पचगुनी है। और उन लाशों को, उन चीज़ों को कहीं और बाहर खुर्द बुर्द ना कर दिया जाए, उसका प्रयास जारी है। उसकी मैं न्यायिक जांच की मांग करता हूं। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनना चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।